नारद बोले, हे तपोनिधि राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि जी ने उनके उपरांत क्या कहा, कृपया मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से फिर पूछा उन्होंने। दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही मन नहीं भरता मेरा। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, राजन सुनिए। वो बालक जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था ब्राह्मण, उस समय 10 दिशाओं में गर्जन करता मेघ आ गया और पर्वतों को कपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गई। महीना भर निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही। 1 महीने तक धरती पे पानी पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक से तपा ब्राह्मण कुछ भी न जान सका। वो महीने भर अन्न जल त्याग के हा पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते उसे 1 महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास ही था। वो महीना पुरुषोत्तम मास का था। ऐसे रोते पीते बीत गया। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था। तब भी भगवान ने के स्मरण करते कीर्तन करते रहते उस मास की सेवा हो गई तथा उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए और गोद में मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रख दिया। 1 महीने तक रखा, खाया न पिया पिता माता ने, तो उन्हें पता नहीं चला 1 महीने का। दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले, हे सुदेव, तुम तो धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य के कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है अब सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो गई। इस पर एक प्राचीन इतिहास जिसे राजा रघु ने श्री मार्कंडेय ऋषि रघु से कह चुके हैं, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित देखा और इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगे, मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। देवताओं ने आके धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। श्री नारायण जी बोले, इच्छाओं के इस प्रकार के वचन सुन वह अमृत के समान तृप्त हो गए। बोले, मुझे अमर और विद्वान पुत्र चाहिए। अब देवताओं ने ऐसा कहा, अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता, पर फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित्त आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित्त किसे कहते हैं? मुनि बोले, वो सामने जो बड़ा पर्वत है, ये सब तक रहे हैं, मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे जब तक ये पर्वत जीते हैं, खड़े हैं। तब देवता ने कहा, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। वरदान देकर स्वर्ग चले गए देवता। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया और वो पुत्र चंद्रमा से सदृश बढ़ने लगा। और जब ये 16 वर्ष का हो गया तब उसने पिता धनमुनि से बोले, पुत्र महात्माओं की कभी न करना अवहेलना। फिर भी वो मुनियों को सताता रहा। बेटा को समझाया पर वो सताता रहा, क्योंकि ये निमित्त तायु होते हैं। इस घमंडवश ये उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी न समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। मुनि उसी समय धनुपुत्र आ गया और उस मूर्ति को झटपट उठा के चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने श्राप दे दिया, किंतु वो ना मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे इस धनु के पुत्र को देवताओं ने इतनी मोटी आयु दे रखी है, पर्वतों की जितनी, मुनि के श्राप से ये मरता नहीं। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि ने लंबी सांस छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार के वो पहाड़ तोड़ दिया।
और उसी समय उस मुनि का दुर्मद पुत्र भी मर गया और धनु शर्मा मरे पुत्र को देख के बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि में प्रज्वलित कर उनमें पुत्र सहित भस्म हो गया। पिता भी भगवान बोले, तपोधन, ये पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया था। ऐसा पुत्र पाने से तुमने इस संसार में तुम प्रशंसनीय होंगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर तुम्हें बड़ी उम्र वाला पुत्र दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ पर सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पे फिर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़ धनुआ नामक राजा बन के तुम अनेकों सुख संपत्ति, सेना, वाहन और तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं एक भाग्यशालिनी सुशीला कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। इस समय तुम संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को फिर तुम भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बन के आएगा और वट वृक्ष पर तुमसे बात करेगा और तुम्हें ज्ञान देगा और उस समय तुम तोते के इस लोक का भाव ना समझ के उदास होकर घर में चिंता में आ जाओगे। और फिर उस समय है ब्राह्मणों, तो तुम्हें वाल्मीकि आएंगे, ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग करके श्री हरि पद को अपनी स्त्री के साथ भोगोगे, पाओगे और जिसमें गया लौटता नहीं। इस प्रकार भगवान के कहते हुए ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। मर गया था वो, जी गया। और इस स्त्री पुरुष पुत्र को देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव जी ने उठकर हरि हरि कहा, ए माता, ए पिता, प्रणाम किया चरणों में। और उस समय पुत्र को देख के गरुड़ जी प्रसन्न हुए और ब्राह्मण आश्चर्य होकर देखता रहा। जगदीश्वर को प्रणाम करके हाथ जोड़े अपने हृदय के संशय निवृत्ति के लिए मधुर वचन बोला, प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका कारण क्या है, ये बताओ। और श्री वेद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म 18वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण